बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड न्यू बुक हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट टू जी मॉडुलस इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब देखें, हम पिछली एक्सरसाइजेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो z है वो कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट टू एज इट इज मॉडुलस ऑफ z की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z मीन x प्लस आयोटा वाई, इसका मॉडुलस आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट टू, यहाँ से इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट के x और इसका मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट क्या y और इसका मॉडुलस। तो यहाँ से स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स मॉडुलस मीन रियल पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और यहाँ पे y मॉडुलस मीन y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस जब भी लेते हैं हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे जस्ट रियल पार्ट है इसका स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका स्क्वायर जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट नहीं है तो जीरो का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, और यहाँ पे इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा, और माइनस 2xy एज इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स हों या वैसे इक्वल नंबर्स हों, उनका स्क्वायर या तो रिजल्ट 0 आएगा या ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो ये क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है कि x माइनस वाई का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमेशा कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे ये रियल नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि स्क्वायर रूट टू जी मॉडुलस इज ग्रेटर और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी अगर जी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखें, इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई हमने प्रूव करना है, और कहता है ये जो जी है ना, इसको आपने क्या कंसीडर करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखें 2 टाइम्स z की जगह x प्लस आयोटा y आ जाएगा, और ये -1 और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 4।
टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 4। और यहाँ से ये रियल पार्ट इनको कंबाइन कर दें 2x माइनस 1 प्लस 2y आयोटा, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें, जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो ये रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस 4y स्क्वायर, ये प्लस का 16 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x और 1 माइनस 16, तो ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, और सेकंड पार्ट है z माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, z की जगह x प्लस आयोटा y रिप्लेस करना है, माइनस 1 इसका मॉडुलस हो जाएगा, और z की जगह x प्लस आयोटा y ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा और प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। यहाँ पे ये रियल पार्ट इसको हम कंबाइन लिखेंगे x माइनस 1, और ये इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ जाएगा और इसका मॉडुलस। यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x कॉन्जुगेट लेते हुए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। यहाँ से x माइनस 1 प्लस आयोटा y इसका मॉडुलस इज इक्वल टू x, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये y माइनस 1 और इसका मॉडुलस। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, तो जब इधर मॉडुलस लेंगे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मॉडुलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और यहाँ पे इसका मॉडुलस क्या होगा, ये रियल पार्ट है इसका स्क्वायर और प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस इंटू वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस और y माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब इन सब को इधर ले आते हैं तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इनको जब इधर ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2y इधर आके प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं। जब इसको माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस x आएगा, इसको माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस y आएगा, और जब इसको माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है z माइनस 4 आयोटा मॉडुलस प्लस z प्लस 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 10। यहाँ पे z की जगह हम रिप्लेस करेंगे x प्लस आयोटा y और ये माइनस 4 आयोटा इसका मॉडुलस, और प्लस z की जगह हम रिप्लेस करेंगे x प्लस आयोटा y और ये प्लस 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से देखें x प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा y माइनस 4 इसका मॉडुलस प्लस ये x एज इट इज,
इन दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा y+4, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जब मॉडुलस लेंगे इसका तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट y-4 है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y+4, इसका स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y-4, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इधर भी आप स्क्वायर अप्लाई कर दें, इधर भी आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये a-b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे y+4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और -2ab, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, और -2 इंटू 10 ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब यहाँ से देखें, आप इन सब को इधर ले आए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, इसको इधर ले आए, प्लस का 100 माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस 16 माइनस में हो जाएगा, प्लस 8y माइनस में हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब देखें, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो बाकी बचेगा -8y माइनस 16y, और ये -100 इज इक्वल टू -20 स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब हम क्या करते हैं, इसको -4 पे डिवाइड करते हैं। जब इसको -4 पे डिवाइड करेंगे तो +4y, इसको -4 पे डिवाइड करेंगे तो +25, इसको -4 पे डिवाइड करेंगे तो 5, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे इधर भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इंटू 400 200y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 16y स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200y, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200y आ जाएगा। अब इन सब टर्म्स को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये 25 एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 25 वाई स्क्वायर एज इट इज, ये 400 एज इट इज, ये 200y एज इट इज, प्लस 16y स्क्वायर, ये -16y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 625 इधर आके -625, और प्लस 200y, ये -200y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये 25 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 200y से 200y कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 400 माइनस 625, तो यहाँ पे ये बचेगा -225 इज इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 25x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 225। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गई। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 1/2 रियल पार्ट ऑफ अयोटा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 और इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे देखें 1/2 रियल पार्ट ऑफ अयोटा और z क्या है x प्लस अयोटा y और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 1/2 रियल पार्ट ऑफ अयोटा x प्लस अयोटा y ये होगा x माइनस अयोटा y, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और ये 4। तो यहाँ से 1/2 रियल पार्ट ऑफ अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा x माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे देखें 1/2 रियल पार्ट ऑफ अयोटा x अयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ से हमें चाहिए रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा है और ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे हम फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं और फिफ्थ पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1/2 अयोटा इज इक्वल टू -5। तो देखें इमेजिनरी पार्ट z क्या है x प्लस अयोटा y और -1/2 अयोटा और इज इक्वल टू -5। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ x -1 प्लस अयोटा y ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू -5 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो x -1 प्लस अयोटा y ओवर 2 अयोटा, तो डिनोमिनेटर में जब भी अयोटा आता है हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं और ये -5 आ जाएगा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस -2 अयोटा इंटू x -1 प्लस अयोटा y ओवर 2 अयोटा इंटू -2 अयोटा, तो -4 अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2x अयोटा, बल्कि यहाँ पे ये एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पे -2 अयोटा x -1 प्लस अयोटा y और ओवर यहाँ पे अयोटा स्क्वायर -1, तो ये +4 हो जाएगा इज इक्वल टू -5। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये माइनस अयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अयोटा इंटू x -1 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर y और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा इंटू एक्स -1 अयोटा स्क्वायर -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये +y ओवर 2 इज इक्वल टू -5। हमें क्या चाहिए इसमें से इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पे माइनस इंटू एक्स -1 ओवर 2 ये डिनोमिनेटर रियल पार्ट का भी होगा और ये इमेजिनरी पार्ट का भी होगा। तो हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो अयोटा के साथ वाला तो ये माइनस आएगा, x -1 आएगा और ये 2 आएगा और इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से -x ये माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -10, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 + 1 11, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और नेक्स्ट हम आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें -2 इज लेस आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या चीज़ है x प्लस अयोटा y और ये प्लस अयोटा इज लेस आर इक्वल टू 3। -2 इज लेस आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस, यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे y +1 बचेगा इज लेस आर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है -2 इज लेस आर इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और हमें क्या चाहिए इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट y +1 है और यहाँ पे इज लेस आर इक्वल टू 3।
अब ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर भी आके माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 इज लेस आर इक्वल टू y इज लेस आर इक्वल टू 3 -1। तो ये -3 इज लेस आर इक्वल टू y इज लेस आर इक्वल टू 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस इनइक्वालिटी का। इसको हमने इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो उसने इमेजिनरी पार्ट कहा था, तो इमेजिनरी पार्ट y इन्वॉल्व था, इसलिए ये इनइक्वालिटी y की फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना चाहें तो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3, तो -3 से +∞, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यूनियन y इज लेस आर इक्वल टू 2, -2 से -∞ से +2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।